Hi, so hello everyone. So today in this video we will learn about sorting and filtering of data. So before starting this video I want to inform you that we are doing chapter 3 of class 7. Chapter name is advanced feature of MS Excel. Okay. We In the last video we have already discussed about chart. I have already explained how you can create chart in MS Excel. So today in this video we will learn how you can sort the data in MS Excel. Okay, and how you can filter the data. So before I show you how what is sorting or how you can sort the data, let's understand first what is sorting. Okay, so देखो sorting क्या होती है बेटा. Sorting means arranging data either in an ascending or descending order in a worksheet. Worksheet means in MS Excel. Data can be sorted. Data can be sorted in rows on the basis of text numbers combination of text and the number or a dates. Once the data is organized it becomes easy to work with, है ना. So means sorting of data means we can arrange the data in MS Excel. देखिए क्या होता है शॉर्टिंग ऑफ डेटा मीन सपोज आपने यू हैव रिटन 50 स्टूडेंट्स नेम, आपने 50 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं और आपने उसको अल्फ़ाबेटिक नहीं लिखा. नाउ यू वांट टू अरेंज दैट इन अल्फ़ाबेटिक वे, या आपने कोई नंबर्स लिखे हैं आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो हाउ यू कैन डू दैट. सो इट इज़ वेरी इन एक्सेल. ठीक है, देयर इज़ अ शॉर्ट feature in MS Excel. With the help of short feature you can sort the data either in ascending order or descending order. Let's see कैसे करते हैं उसको. So this is my Excel sheet which is already open here. Okay, so I think okay, so this is my Excel sheet which is already open here. So ठीक है, now I am selecting this entire data. ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी टाइप करके रखा है. नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस एंटायर डेटा. मैंने इस पूरी डेटा को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया. अब मुझे सपोज दिस इज नॉट इन अल्फ़ाबेटिक वे. ठीक है, अभी कुछ और नाम लिख लेता हूँ सो आपको हो सकता है थोड़ा सा और इजी समझ में आए. ठीक है, नाउ आई राइटिंग हियर अजय, Vikas, and I can write Ishan. Okay, number you can give as per your choice. Okay, so just roughly I'm typing the number just to show you the sorting and filtering features. Okay, one more. Okay, now that's it. So now I want to arrange this data in ascending order. मुझे जो नेम है अल्फ़ाबेटिक चाहिए. So how I can do that? So this is very easy. So देखो यहाँ पे एक्सेल में this is हर एक एक्सेल्स के वर्जन में फीचर्स आपको हो सकता है थोड़ा सर्च करना पड़े. लाइक दिस इज़ इन माई एक्सेल, दिस इज़ गिवन हियर. और आप राइट क्लिक करके भी निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट दिस इज शॉर्टिंग ऑफ डेटा. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल सेलेक्ट लाइक दिस एंड हियर इज़ अ फंक्शन शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द डेटा. ठीक है, अब यू कैन क्लिक हियर ऑन अ कस्टम शॉर्ट. देखो कस्टम शॉर्ट से क्या होगा, दिस विंडो विल अपीयर हियर. एक विंडो आ जाएगी. अब नाउ दे आर आस्किंग हाउ यू वांट टू शॉर्ट द डेटा. आपको शॉर्ट कैसे करना है डेटा, नेम वाइज करना है. तो जो नेम वाला कॉलम है, तो नेम वाले कॉलम में सारी नेम्स जो है अल्फ़ाबेटिक अरेंज हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग उनके मार्क्स के साथ. ओके, सो लाइक आई वांट टू अरेंज दिस डेटा इन अल्फ़ाबेटिक वे. नेम के साथ मुझे अल्फ़ाबेटिक वे में अरेंज करना है. सो शॉर्ट बाय नेम, आई वांट टू अरेंज दिस नेम्स कॉलम इन अल्फ़ाबेटिक वे. सो मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया है और A to Z मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है. सो शॉर्ट बाय नेम एंड आई वांट टू अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक वे, मतलब A to Z. सो मैंने क्लिक किया. सो सी नाउ द डेटा हैज़ बीन अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक वे. ठीक है, आप देखो राज का नंबर 1 था क्योंकि राज अब 3rd पोजीशन पे आ गया है. अगर इसको अल्फ़ाबेटिक वे में अरेंज किया तो 1 इज हियर. ठीक है, तो सो लाइक दिस यू कैन शॉर्ट डेटा. एक और इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं. सपोज मैं कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, नाउ आई वांट टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. हाउ यू कैन डू दैट, दिस शॉर्ट. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और कस्टम शॉर्ट से भी कर सकते हो. कस्टम शॉर्ट मीन्स कॉलम ई में जितने नंबर्स हैं मुझे, दिस इज कॉलम ई बिकॉज ओनली वन कॉलम हियर.
सो कॉलम ई में जितने नंबर्स है मुझे उन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कॉलम सी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, तो देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। सेम वे में इफ आई वांट टू अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सो शॉर्टिंग कस्टम शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन सबसे बड़ा फिर छोटा, okay. So now the number has been arranged in descending order. So like this short feature works. इसको मैं I can show you with the help of name also. Name के साथ भी ले सकते हैं. I am writing some names randomly here. अजय, विकास, रोहन, सीमा, सानिया, कपिल, कार्तिक, कृष्णा, Lavesh. Okay, so I have written some names here. Now I want to arrange this names in alphabetic way in ascending order. Okay, so how I can do that? This is very easy. Just select all these names. आप देखो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो, शॉर्ट ए टू जेड करोगे तो आ जाएगा, बट इट इज़ देखो ऑलरेडी अरेंज हो गए, ठीक है, शॉर्ट ए टू जेड and short Z2A. Z2A means descending order. But if you want to arrange in a alphabetic order, so here you have to click short A to Z. मतलब सारे जो names हैं ascending order में alphabetic way में arrange हो गए. So like this shorting feature works. Shorting means arranging data either in an ascending or descending order in a worksheet. Okay. Data can be stored in a rows on the basis of tags, numbers, combination of tags and numbers or dates. Once data is organized, it becomes easy to work with. ठीक है, अल्फ़ाबेटिक वे में जब हमारे पास कुछ नेम्स होते हैं तो हमें उस पर वर्क करना ईजी हो जाता है, ठीक है। नाउ द सेम इज दिस ऑल थिंग इज गिवन हियर विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू, दिस इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज फिल्टरिंग ऑफ डेटा क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को आना चाहिए। फिल्टरिंग ऑफ डेटा क्या होता है? सो सी फिल्टरिंग ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, अभी आई हैव ऑलरेडी टाइप द डेटा हियर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा टाइप किया हुआ है, मैं इसके नंबर चेंज कर देता हूँ। ओके, नाउ एक और आई एम क्रिएटिंग वन मोर कॉलम हियर, ग्रेड का कॉलम बना देता हूँ। ओके, डोंट गो ऑन मार्क्स, आई एम जस्ट रैंडमली गिविंग द ग्रेड। ओके, सो दिस इज द डेटा। नाउ फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो फिल्टर का मतलब वो होता है जैसे घर पे हमारा कुछ फिल्टर होता है जिस जो हमें चाहिए वो मिल जाता है फिल्टर की हेल्प से। तो सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा इन अ लिस्ट। द फिल्टर फीचर्स अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले व्हाइल इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ डेटा टेम्परली from the view. You can filter a list to display records that meet specific criteria by using auto filter command. देखो ऑटो फिल्टर या फिल्टर क्या होता है, like this. अब मुझे सपोज यहाँ तो मेरे पास 8 स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके, मेरे पास 8 स्टूडेंट की मार्क्स है विद ग्रेड। अब मुझे फाइंड करना है कि सपोज अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स का हो, 50 स्टूडेंट्स का हो, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड कि ए ग्रेड्स किस किस को आए हैं, तो अगर आप उसको मैनुअली अगर देखेंगे तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आप फिल्टर फीचर लगा के उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट सेलेक्ट दिस डेटा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है लाइक दिस। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर ऑन डेटा ऑप्शन एंड हियर इज अ फिल्टर ऑप्शन। देखो डेटा पे क्लिक करके फिल्टर, नाउ यू हैव टू क्लिक हियर। सो वंस यू विल क्लिक हियर ऑटोमेटिकली दिस काइंड ऑफ एरो विल अपीयर हियर, एरो आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यू हैव टू क्लिक हियर। अभी यहाँ पे सारे ग्रेड्स हैं, मतलब जिनको ए बी सी ग्रेड है सभी के मार्क्स हैं, बट सपोज आपको वो स्टूडेंट्स देखना है जिनके ए ग्रेड्स है, तो आप कैसे करोगे, यू विल डीसेलेक्ट ऑल, यू विल क्लिक ऑन दिस, क्योंकि सिर्फ आपको ए ग्रेड्स के बच्चे देखना है, एंड यू विल क्लिक ऑन ओके, तो वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास ग्रेड्स ए है। सेम वे if you will click on this B, so you will see the details of all the students whose grade is B. Same way if you will click on C, so the same way you will see the grades of all the students whose grade is C grade जिनके पास है। So means क्या हो रहा है, और अगर आप select all पे क्लिक करोगे तो you will see the grades of all the students, okay, A से लेके B तक, मतलब entire students of data।
मीन्स दिस फीचर विल हेल्प यू टू सी दोज डेटा विच यू वांट टू सी, मतलब आपको जो डेटा देखना है वही आप देख सकते हो। यू कैन अप्लाई फिल्टर देयर लाइक दिस। अगर मुझे देखना है कि मैथ्स में 75 मार्क्स किन बच्चों के या 95 मार्क्स किन बच्चों के, या आई वांट टू सी बिकॉज 75 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, so if I want to see only those students those who are having mark 75, तो how I can do that, I will click on this arrow, देखो arrow दिख रहा है, मैं इन सबको पहले डिसलेक्ट कर दूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन ओनली दिस 75, क्योंकि मुझे सिर्फ 75 जिनके मार्क्स हैं, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आई वांट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ ओनली दोज स्टूडेंट्स। सो मैंने 75 पे क्लिक किया, सो सी देयर आर 3 स्टूडेंट हुज मार्क्स इज 75 इन मैथ्स, ठीक है। Like this, if you want to see the marks whose marks is 75, 85 and 95, है ना। so मैंने क्लिक किया तो वो सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनके मार्क्स 75, 95 एंड 85 पे। सो लाइक दिस फिल्टर फीचर्स वर्क। तो फिल्टर फीचर बेसिकली क्या करता है बेटा स्टूडेंट्स, फिल्टर फीचर्स हेल्प्स यू टू सी ओनली दोज डेटा, हेल्प्स यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम नंबर ऑफ डेटा। जब बहुत सारे डेटा हो और उसमें से इफ़ यू वांट टू सी ओनली दोज डेटा विच यू वांट टू सी, आपको एक्सट्रैक्ट करना हो कुछ, तो दैट टाइम फिल्टर फीचर वर्क। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल provides several ways to analyze the data analysis. The filter features allow you to see only those records that you want to display, while it hides the rest of data temporarily from the view. You can filter a list to display records that meet specific criteria by using the auto filter command, ठीक है। So like this you can use filter function. For exams just read this book, just do the practical, okay। डोंट टेक मच लोड, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू द प्रैक्टिकल। और ये जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसको जरूर पढ़े बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चार्ट इज a graphical representation of data in a worksheet. It is an effective way to display data in a pictorial form, because इसमें से MCQs आ जाते हैं, ठीक है। So I hope this is clear for you. So in this video we have discussed two things. One is sorting of data and second one is filtering of data. Sorting and filtering, two topics we have discussed today. So hope this is clear for you. आप सभी को समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Stay safe, take care. Bye everyone.